Hello everyone, welcome back to Focus Only Study YouTube चैनल। फाइलम कोडेट के टॉप 200 क्वेश्चंस में पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही अपलोड कर दिया था। ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा, पार्ट 3। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फाइलम कोडेट से जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी देखो, ये जो सब टॉपिक है ये है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बारे में। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला है राना। आप लोग को पता है फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या होता है? राना टिग्रीना। ठीक है, मेढक को साइंटिफिक नेम में राना टिग्रीना कहते हैं। वहीं स्पाइनी टेल लिजर्ड को यूरोमास्टिस कहते हैं। ठीक है, ये एक तरह के गिरगिट या छिपकली होता है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। क्लियर है? तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी चेम्बर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट ऑफ फ्रॉग? फ्रॉग के हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं बताओ? फ्रॉग क्या है? एम्फीबियन है ना, तो इसमें 3 चेम्बर्ड होगा, 2 ऑरिकल्स एंड सिंगल वेंट्रिकल। सिंगल वेंट्रिकल होने का मतलब है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर और इम्प्योर ब्लड वो दोनों आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। ब्लड मिक्सिंग के कारण क्या होता है? सेल्स में इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पहुंचता है। फ्रॉग में जो मोड ऑफ गैसेस एक्सचेंज होता है वो होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। दरअसल फ्रॉग के पास 3 मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन मौजूद होते हैं। सबसे पहला तो जब वो जमीन पे रहता है तो लंग्स यानी फेफड़ा से सांस लेता है। दूसरा, जब वो पानी के अंदर रहता है या तैर रहा होता है, ठीक है, स्विम कर रहा होता है, तो वो या तो अपने मॉइस्ट स्किन से सांस ले सकता है या फिर बकोफेरेंजियल कैविटी होता है उनमें, उनके माउथ के लाइनिंग में, तो वो अपने मुंह से भी सांस ले सकता है। ठीक है, तो जो मोड ऑफ गैसेस एक्सचेंज होता है जिसमें कि स्किन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। इवन आपने सुना होगा फ्रॉग के टैडपोल लार्वा में गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एडल्ट फ्रॉग में लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोमास्टिस्क इज कॉमनली नोन एज, हमने पहले ही बताया यूरोमास्टिस्क जो है वो एक अफ्रीकन लिजार्ड होता है। ठीक है, जिसका टेल काफी स्पाइनी होता है, नोकीला होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे कॉमनली स्पाइनी टेल लिजार्ड कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज इनकम्प्लीट इन, इसका भी सही आंसर होगा यूरोमास्टिस्क। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक तरह का लिजर्ड हो गया। ठीक है, जनरली रेप्टाइल्स में हमने क्या देखा था? 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्शन क्रोकोडिलिया। ठीक है, क्रोकोडाइल्स को छोड़ के जो है ज्यादातर रेप्टाइल्स में जो है 3 चेम्बर्ड हार्ट ही पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूरोमास्टिस्क भी एक एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें भी 4 चैम्बर्ड होते हैं लेकिन इनकम्प्लीट होते हैं। मतलब 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स मौजूद तो होते हैं लेकिन 2 जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके बीच का जो बैरियर है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, वॉल लाइक स्ट्रक्चर है, वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, जिसके कारण इसको कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं कह सकते। और चूंकि ये सेप्टम कंप्लीट नहीं है दोनों वेंट्रिकल्स के बीच, इसी कारण से इसमें भी थोड़ी बहुत मिक्सिंग ऑफ प्योर और इम्प्योर ब्लड देखने को मिल जाती है। राइट? ठीक है, तो यूरोमास्टिस के बारे में याद रखना, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूरोमास्टिस वाई शेप्ड शेवरॉन बोन इज फाउंड इन विच वर्टिब्रा? देखो, यूरोमास्टिस में जो है एक वाई शेप का शेवरॉन बोन यानी हड्डी प्रेजेंट होता है। पूछ रहा है कि किस वर्टिब्रे में प्रेजेंट होता है, ये बताओ। उसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, कॉर्डल। ठीक है, कॉर्डल वर्टिब्रे जो कि इनके टेल का वर्टिब्रा होता है, ठीक है, वो वाई शेप्ड होता है। तो कॉर्डल का मतलब भी होता है टेल। आपने फिश में सुना होगा कॉर्डल फिन्स। ठीक है, पेक्टोरल फिन्स, पेल्विक फिन्स, कॉर्डल फिन्स। तो कॉर्डल वाला जो टर्म है ना, कहीं भी यूज हो उसका मतलब टेल ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्डल वर्टिब्रा पूछा है, यानी ऐसा वर्टिब्रा जो कि उसके इस स्पाइनी टेल लिजर्ड के टेल रीजन में प्रेजेंट हो।
ठीक है, और इसी का आकार वाई शेप का होता है। अब ऐसा नहीं है कि वाई शेप्ड बोन केवल यूरोमास्टिस्क में ही प्रेजेंट होता है, नहीं, वाई शेप्ड बोन फ्रॉग में भी होता है, लेकिन उसका नाम दूसरा है। फ्रॉग में जो वाई शेप्ड बोन है उसको टेरिगोइड कहते हैं, और ये मेढक के पूंछ में नहीं बल्कि उनके माउथ रीजन में, मुंह के एरिया में, बकल कैविटी के क्षेत्र में मौजूद होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाइवरी ग्लैंड्स इन राना टिग्रीना आर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राना टिग्रीना यानी फ्रॉग में जो है, बताइए कितने सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? एक भी नहीं, 0, एब्सेंट होता है। क्लियर है? एब्सेंट होता है, ऑप्शन डी। दरअसल फ्रॉग में जो बकल कैविटी होता है उसी में म्यूकस ग्लैंड्स मौजूद होता है, जो कि बकल कैविटी को मॉइस्ट करने का काम करता है, और उसी में टंग मौजूद होता है जो कि सलाइवा सिक्रीट करता है। क्लियर हो गया? तो फ्रॉग में याद रखना, या राना टिग्रीना में सलाइवरी ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं। ये देखो फ्रॉग का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर दे रखा है, इसका डायग्राम, जो फ्रॉग में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, देख रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम है फ्रॉग में, ईसोफेगस है, लिवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है। इधर मेढक में सर्कुलेटरी सिस्टम भी मौजूद होता है, देख रहे हो, हार्ट है, गॉल ब्लैडर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो, लंग्स है। ठीक है, फैट बॉडीज हैं किडनी के ऊपर। ठीक है, वेस्ट डिस्चार्ज आउट करने के लिए इसके पास 1 पेयर ऑफ किडनीज भी है। हम ह्यूमंस की तरह यूरेटर भी लगा हुआ है, उससे यूरिनरी ब्लैडर भी है, क्लोइका भी है। ठीक है, लेकिन एनस नहीं है। क्लियर है? तो फ्रॉग का स्ट्रक्चर जो है, एनाटॉमी काफी ह्यूमंस के साथ मेल जोल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम रानाज ब्रेन। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि मेढक के ब्रेन से बताइए कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं। तो हमने बताया था ना, रैम जो कि एमनियोट्स होते थे, रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स, उनमें 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स मौजूद होते हैं, जबकि पाइसेस और एम्फीबियंस में 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? फ्रॉग क्या है? एम्फीबियन है ना, तो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राना टिग्रीना बिलोंग्स टू द ऑर्डर, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑर्डर एन्यूरा, ऑप्शन सी। ठीक है, राना टिग्रीना क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है। ऑर्डर हो गया एन्यूरा, क्लास हो गया एम्फीबिया, फाइलम हो गया कोडेट, ठीक है, सब फाइलम हो गया वर्टिब्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इन फ्रॉग इज। फ्रॉग में एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होता है जो कि उसकी आंखों को प्रोटेक्शन और मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, ताकि उसकी आंखें स्विमिंग करते वक्त किसी रूप से डैमेज ना हो जाए। क्लियर है? तो इसी को निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन को ही थर्ड आईलिड के रूप में भी हम जानते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो देख रहे हो क्या लिखा है? द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इज अ थर्ड आईलिड which protects the frog's eyes when it is swimming under water and helps to keep the eye moist when the frog is on land. Next question है calcified cartilage is present in, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुप्रास्कैपुला। देखो, कार्टिलेज में कैल्शियम डिपॉजिट कब होता है? जब उम्र के साथ बोन की ग्रोथ होती है, उसी दौरान कैल्सिफिकेशन हो जाता है कार्टिलेज का, जिसमें कि कैल्शियम सॉल्ट्स उसके मैट्रिक्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के कैल्सिफाइड कार्टिलेज हमें फ्रॉग के प्यूबिस और सुप्रास्कैपुला, जो कि उनके स्केलेटल सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है, एक तरह का बोन है, उसमें देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यूरोमास्टिस्क क्लोएका इज डिवाइडेड इनटू। तो देखो, ये जो स्पाइनी टेल लिजार्ड होता है यूरोमास्टिस्क, इसमें क्लोएका जो है वो कोप्रोडेयम, यूरोडेयम और प्रोक्टोडेयम में विभाजित होता है। इसमें जो रेक्टम होता है वो एंटीरियर चेम्बर कोप्रोडेयम में खुलता है, वहीं जो इसका मिडिल चेम्बर होता है यूरोडेम, इसमें गोनोडक्ट्स और
अ पेयर ऑफ यूरेटर्स ओपन होता है, जबकि सबसे बाहरी चेंबर होता है इसका प्रोक्टोडेम। क्लियर? तो पोस्टीरियर चेंबर इसका क्या होता है? प्रोक्टोडेम, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ओपन होता है। क्लियर हो गया? एंटीरियर चेंबर कोप्रोडेम, मिडिल यूरोडेम और पोस्टीरियर प्रोक्टोडेम, ये 3 चेंबर्स होता है जिसमें कि क्लोएका डिवाइडेड होता है किसका? यूरोमास्टिस का। टीजीटी में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्रॉग वाई शेप्ड बोन इज। तो हमने वाई शेप्ड बोन पहले भी देखा हुआ था। यूरोमास्टिस में वाई शेप्ड शेवरॉन बोन क्वाड्रल वर्टिब्रा में पाया जाता है था। बिल्कुल उसी तरह फ्रॉग में भी एक वाई शेप्ड बोन होता है जिसको टेडिगॉइड बोन कहते हैं, और ये इसके माउथ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग इज। मेढक का सबसे बड़ा क्रेनियल नर्व कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब होगा 5वां क्रेनियल नर्व, जिसको ट्राइजेमिनल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ हार्ट बीट इन फ्रॉग इज। मेढक में हार्ट बीट का क्या रेट होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 64 टाइम्स पर मिनट। अच्छा, हम लोग में कितना होता है? हाँ, बिल्कुल सही कहा, 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में 72 बार हमारा हार्ट बीट करता है, राइट? जबकि मेढक में 1 मिनट में 64 बार हार्ट बीट करता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल फॉर्मूला ऑफ 4 लिम्स इन फ्रॉग इज। मेढक में 4 लिम्स का यानी हाथ के उंगलियों का डिजिटल फॉर्मूला क्या होता है? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए 02233। अब देखो, इस फॉर्मूला में जो 5 डिजिट दे रखे हैं, ये 5 डिजिट 5 उंगलियों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। पहला डिजिट 0 होना बताता है कि इसमें थंब जैसी कोई चीज नहीं होती, मतलब इसमें मेढक में अंगूठा नहीं होता। वहीं दूसरा डिजिट बता रहा है कि इसके दूसरी उंगलियां में 2 हड्डियां मौजूद होती है, तीसरी उंगली में फिर 2 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, चौथी उंगली में 3 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, और 5वीं उंगली में भी 3 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 02233, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस एंड रेटिना ऑफ आई इन फ्रॉग डेवलप फ्रॉम एम्ब्रॉयनिक। तो इसका सही जवाब होगा एक्टोडर्म। मेढक में जो आंख होता है उसका लेंस और रेटिना एम्ब्रॉयनिक एक्टोडर्म से डेवलप हुआ होता है। अब देखो, चूंकि ये क्वेश्चन टीजीटी में आया हुआ है, इसीलिए ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आओ इसका डिटेल देख लें। एम्ब्रॉयनिक एक्टोडर्म से जो ऑर्गन्स डेवलप करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं, उसके लिस्ट है। मेढक के ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स यानी सेंस ऑर्गन्स, जिससे कि वो स्मेल को डिटेक्ट करता है। मेढक के आंखों का लेंस, मेढक के आंखों का रेटिना, मेढक का ब्रेन और पोस्टीरियर पिट्यूटरी और उसका इनर ईयर, ये सभी एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, यानी बाहरी वाली लेयर से डेवलप किए होते हैं। जबकि अंदरूनी लेयर से डेवलप करने वाले ऑर्गन्स हैं मेढक का लिवर, पैनक्रियाज, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यानी श्वसन प्रणाली, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस। क्लियर हो गया? मीजोडर्म से कौन कौन सा ऑर्गन डेवलप करते हैं फ्रॉग में? तो इसके नाम है डर्मिस, वर्टिब्रल कॉलम, स्केलेटल मसल, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी हड्डी से जुड़ा हुआ, ठीक है, ब्लड से जुड़ा हुआ, बैकबोन से जुड़ा हुआ और वेस्ट
डिस्चार्ज से जुड़ा हुआ, यानी एक्सक्रीटा से जुड़ा हुआ जो सिस्टम है, ये सभी मीजोडर्म ओरिजिन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द जाइगोट ऑफ फ्रॉग इज। मेढक के जाइगोट में 2n यानी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होता है? देखो, फ्रॉग के गैमीट में 13 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, यानी n हो गया 13, तो 2n कितना होगा? 13 इंटू 2 यानी 26। क्लियर है? तो बस इसमें हमें क्या जानना था कि मेढक के गैमीट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। हम ह्यूमंस में कितना होता है? तो 23 पेयर्स, ठीक है, यानी टोटल कितना? 46। और मेढक के गैमीट में कितना होता है? तो 13 क्रोमोसोम्स। क्लियर? और डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा? तो 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी ऑफ यूरोमास्टिस इज डिविजिबल इनटू। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। क्लियर है? चूंकि ये एक लिजार्ड है, छिपकली है, इसीलिए इसमें टेल तो होगा है, ठीक है ना? तो टेल तो होगा ही, हेड भी होगा। एक नॉर्मल जो हाउस लिजार्ड होता है, ठीक है, उसमें भी हेड, टेल, ये सब तो होता ही है ना। उसके बाद इसमें जो उसका मेन बॉडी होगा, ट्रंक, ये भी मौजूद होगा। अब बची बात नेक की, तो हाँ, इसमें एक छोटा सा जो हेड और ट्रंक को कनेक्ट करने वाला पोर्शन होता है, वो नेक भी इसमें मौजूद होता है। तो याद रखना, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जो स्पाइनी टेल लिजार्ड होता है यूरोमास्टिस, उसका बॉडी को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, हेड, नेक, ट्रंक और टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग इज। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्टिक नर्व। हमने ये चीज पहले भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि फ्रॉग में टोटल 10 क्रेनियल नर्व्स होते हैं। फर्स्ट क्रेनियल नर्व का नाम है ऑल्फैक्टरी नर्व, सेकंड को ऑप्टिक नर्व कहते हैं, थर्ड को ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ को ट्रॉक्लियर, फिफ्थ को ट्राइजेमिनल, ठीक है, यही ट्राइजेमिनल सबसे लार्जेस्ट होता है, सिक्स्थ को एब्ड्यूसेंस, सेवेंथ को फेशियल, एट्थ को वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, नाइन्थ को ग्लोसोफेरिंजियल और 10th को वेगस नर्व कहते हैं। अब देखो, मेढक में 10 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स और 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स मौजूद होता है, ठीक है। तो स्पाइनल पूछे चाहे क्रेनियल पूछे, दोनों ही केसेस में हम 10 पेयर्स में ही टिक लगाएंगे फ्रॉग के संदर्भ में। इन 10 पेयर्स के बारे में कुछ और डिटेल देख लें। देखो, पहला जो नर्व है ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व, ये सेंसरी नेचर का होता है, यानी एक तरह का सेंस ऑर्गन की तरह ये काम करता है, और ये मुख्य रूप से नेजल चेम्बर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, यानी एक तरह से ये नाक में सूंघने का काम करता है, स्मेल फंक्शन रहता है इसका। दूसरा नर्व जो है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक का मतलब ही क्या होता है? लाइट, राइट। और लाइट कहाँ एंटर करता है? आंखों में, यानी इसका ओरिजिन कहाँ होगा? आंखों में। इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आंखों के रेटिना में ही प्रेजेंट होता है, और ये भी सेंसरी नेचर का होता है, ठीक है। कोई भी चीज को सेंस कर लेता है, ठीक है, आंखों से, और फिर उस मैसेज को अपने ब्रेन तक पहुंचाता है। तीसरा जो नर्व है वह ऑक्यूलोमोटर, ये भी आंखों से ही संबंधित नर्व्स है, जो कि आंखों के मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। चौथा नर्व है ट्रॉक्लियर नर्व, इसका ओरिजिन मिड ब्रेन में होता है। पांचवा जो है ट्राइजेमिनल, इसको सबसे लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कहा गया है फ्रॉग के संदर्भ में, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जगहों पे होता है, और इसको 3 सब डिवीजन में बांटा गया है, ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व और मैंडिबुलर नर्व। ऑप्थेल्मिक जो है वो स्नाउट और आंखों के आसपास के रीजन का एरिया है,
जिसमें कि ऑप्थेल्मिक ट्राइजेमिनल नर्व्स फैला हुआ रहता है, जबकि मैक्सिलरी और मैंडिबुलर नर्व्स जो है ये ऊपरी जबड़े, टंग, टूथ और लोअर लिप के आसपास के एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और इसका नेचर है मिक्स्ड टाइप। मतलब ना ही ये प्योरली सेंसरी नर्व्स होते हैं, ना ही ये प्योरली मोटर नर्व्स होते हैं, बल्कि कुछ सेंसरी और कुछ मोटर नर्व्स के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है एब्ड्यूसेंस नर्व। इसका ओरिजिन ब्रेन के मेडुला में होता है और ये मोटर नर्व है। फिर है 7वां फेशियल नर्व, फिर है 8वां ऑडिटरी नर्व, फिर है 9वां ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। अब देखो फेशियल नाम से क्लियर है कि ये फेस के रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऑडिटरी मतलब ये नर्व्स जो है वो कानों के अंदर फैले हुए होंगे। ग्लोसोफेरिंजियल ये जीभ के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। 10th है वेगस नर्व, ये थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट वाले इलाके में पाए जाते हैं, ठीक है। जो एब्डोमिनल कैविटीज होते हैं, पेट वाला क्षेत्र, उसमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब देखो यहाँ एक स्टूडेंट ने पूछा है कि एब्ड्यूसेंस नर्व जो 6th नंबर में है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, रेक्टल मसल्स यानी जो एनस और रेक्टम वाला एरिया होता है, जिससे कि फ्रॉग अपना वेस्ट डिस्चार्ज करता है, उसी रीजन में एब्ड्यूसेंस नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन फ्रॉग। देखो फिर से रिपीट किया है, कितने होते हैं, 10 पेयर्स। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन ए और डी लगभग सेम है, एक में 10 है, एक में 10 पेयर्स है। जल्दबाजी में ऑप्शन ए में टिक मत लगा देना, केवल 10 में कितने होते हैं, 10 पेयर्स होते हैं, यानी टोटल नंबर कहें तो 20 होते हैं, 20 होते हैं। हमेशा याद रखना क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, इस तरह के जो सवाल होते हैं उसके ज्यादातर क्वेश्चंस में सही ऑप्शन पेयर्स वाले ही होंगे, ना कि डायरेक्ट नंबर्स वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राना टिग्रीना बिलोंग्स टू द ऑर्डर। ये हमने पहले भी देखा है, ऑर्डर एन्यूरा, ठीक है, क्लास एम्फीबिया, जीनस राना, स्पीसीज टिग्रीना और फाइलम कोडेट और सब फाइलम वर्टिब्रेट। ये देखो अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन द फ्रॉग इज। फ्रॉग में कितने नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं, तो 10 पेयर्स, ठीक है। याद रखना आसान है मेढक में, क्योंकि दोनों का नंबर सेम है। एक ही क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट कर रहा है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम रानास ब्रेन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डक्टस बोटाली इज प्रेजेंट इन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए राना, ठीक है। डक्टस बोटाली जो है वो डक्टस आर्टिरोसिस का ही दूसरा नाम है, जो कि मेढक में प्रेजेंट होता है, और ये बेसिकली ब्लड वेसल को कहते हैं, जो कि डेवलपिंग फीटस में प्रेजेंट होता है, और ये पल्मोनरी आर्टरी को एओर्टा से कनेक्ट करने का काम करता है। दरअसल जो डेवलपिंग फीटस है उसका लंग्स नॉन वर्किंग होता है और उसमें एक तरल पदार्थ यानी फ्लूइड भरा हुआ रहता है। तो फ्रॉग के हार्ट से कहीं ये ब्लड लंग्स में न चला जाए, इसी को प्रिवेंट करने का काम, बाईपास करने का काम कौन करता है, डक्टस बोटाली। इट अलाउज मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। ये अलाउ करता है कि ज्यादातर ब्लड जो है, जो कि राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से निकल रहे होते हैं, टू बाईपास द फीटसेस फ्लूइड फिल्ड नॉन फंक्शनिंग लंग्स। उसको फीटस के नॉन वर्किंग लंग्स से बाईपास कराने का काम करता है, ठीक है। मतलब उसको एक अल्टरनेट रूट देने का काम करते हैं, ठीक है, ताकि ब्लड और लंग्स में प्रेजेंट फ्लूइड जो है वो आपस में मिक्सअप ना हो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्नेक्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। पहला है विच ऑफ द स्नेक्स फाउंड इन इंडिया इज नॉन पॉइजनस। दिए गए ऑप्शन में से बताइए कि भारत में पाए जाने वाला कौन सा स्नेक्स जो है वो
जहरीला यानी नॉन पॉइजनस होता है, जहरीला नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इसको तो याद कर लो, या इसको आप एलिमिनेशन भी कर सकते हो। जो पहला ऑप्शन है किंग कोबरा, ये तो हाईली पॉइजनस होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, जहरीला होता है। दूसरा करैत, ये भी पॉइजनस होता है। और तीसरा वाइपर, जिसको हिंदी में नाग सांप कहते हैं, वो भी काफी जहरीला होता है। ठीक है, तो बचा कौन? ऑप्शन सी। तो इसको बाय एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हो, बोआ कंस्ट्रिक्टर। फिर है तीसरा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉइजनस, कौन सा इसमें से जहरीला होता है? तो ऑप्शन डी, सभी के सभी ऑप्शन इसमें पॉइजनस हैं। पहला है पिट वाइपर। ठीक है, देखो मतलब नहीं भी पता है ना, तो भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा के एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके फटाफट आंसर निकाल लो। वाइपर का मतलब बस पता है ना, नाग सांप, तो इसका मतलब ये पॉइजनस है। बी करैत, ये तो होता ही है पॉइजनस। सी कोरल स्नेक्स, ठीक है, ये भी हाईली पॉइजनस होता है। ठीक है, पानी के अंदर रहते हैं और काफी ज्यादा पॉइजनस माने जाते हैं कोरल स्नेक्स, याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पॉइजनस स्नेक्स फैंग्स आर अटैच्ड टू, पॉइजनस स्नेक्स में फैंग्स जो है वो किससे अटैच्ड होते हैं? फैंग्स का मतलब पता है क्या होता है? आपने देखा होगा अक्सर स्नेक्स जो है वो अपने फन उठाते हैं। ठीक है, उसी को कहा जाता है फैंग्स। और इनके दांत निकले हुए रहते हैं, जब ये अपना फन उठाते हैं ना, तो गौर से देखना, इसके दांत जो निकले हुए रहते हैं उन्हीं को कहा जाता है फैंग्स। हम अभी डायग्राम दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फैंग्स जो है वो किससे अटैच्ड होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैग्जिला से। दरअसल ये जो फैंग्स होते हैं ये हुक लाइक टीथ होते हैं, जो कि काफी पॉइंटेड होते हैं और मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैग्जिलरी टीथ होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से उनका दांत ही होता है, जो कि काफी मॉडिफाइड फॉर्म होता है मैग्जिलरी टीथ का। और इसमें जो है ना कुछ सैक्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ थैलीनुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि जहर भरा हुआ रहता है, विष भरा हुआ रहता है, जिसको विनोम कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है ना कि स्नेक्स के दांतों में जो है विष भरा हुआ रहता है, इसी दांत से तो वो किसी भी जीव को डंक मार के घायल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो इसमें काफी अच्छा से डायग्राम में दिख रहा होगा फैंग क्या होता है, फैंग्स, और मॉडिफिकेशन है ये मैग्जिलरी टीथ का। देख लो किस तरह से विनोम इसमें भरा हुआ रहता है। क्लियर है? इसी से ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को बाइट करते हैं और उन्हें अनकॉन्शियस कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि स्नेक का जो विनोम होता है ना, यानी सांप का जो जहर होता है, अगर उसे ओरली इंजेस्ट कर लिया जाए, ठीक है, तो वो किसी भी तरह का कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, वो आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर उसे हम ओरली इंजेस्ट करते हैं, तो किसी टैबलेट वैबलेट के रूप में अगर हम उसे इंजेस्ट करते हैं तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन ये जो विनोम होता है, पॉइजन होता है, ये फेटल और डेंजर तब बन जाता है जब वो ब्लड स्ट्रीम के साथ मिक्स हो जाते हैं, यानी वो जब एंटर करते हैं इन ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, मतलब खून के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर ये जो इनका जहर है वो खून के साथ मिक्स हो जाएगा, तभी जाके वो जो है बहुत ज्यादा फेटल हो सकता है। ठीक है, खतरनाक हो सकता है, और इंसान या स्नेक बाइट से प्रभावित कोई भी जीव जो है वो मर भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ पाइथन? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, हाइंड लिम्स। पाइथन पता है ना क्या होता है? अजगर। तो अजगर का कौन सा ऑर्गन जो है वो वेस्टिजियल होता है, यानी आज के डेट में वो कोई भी काम का नहीं रह गया। तो देखो अजगर में दांत तो होते हैं और ये फंक्शनल भी है, नोज भी होता है। ठीक है, चूंकि वो स्मेल कर पाते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट को। स्केल्स भी मौजूद होता है, ठीक है, उनके स्किन पे। लेकिन जो यूजलेस ऑर्गन है वो है हाइंड लिम्स। ठीक है, इनके जो एंसेस्टर हुआ करते थे उनमें ये वेल डेवलप्ड हुआ करते थे हाइंड लिम्स। ठीक है, स्नेक्स जो हैं वो लिजार्ड जैसे रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं, जिनमें कि 2 पेयर्स ऑफ फंक्शनल लिम्स हुआ करता था, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। लेकिन इवोल्यूशन के साथ इन्होंने अपना लिम्स और गर्डल्स पूरी तरह से खो दिया। ठीक है, क्या इनके हाथ पैर होते हैं? नहीं होते ना, लेकिन लिजर्ड्स के तो होते हैं, देखा है ना। तो
लेकिन पाइथन में जो है, जो अजगर होता है, उसमें हाइंड लिम्स वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में आज भी मौजूद होता है। ठीक है, होते तो फंक्शनलेस है यानी यूजलेस है, लेकिन प्रेजेंट अभी भी होते हैं इनके शरीर में। ठीक है, काफी रिड्यूस्ड कंडीशन में होते हैं, लेकिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्नेक इफ द हेड स्केल्स आर लार्ज, शील्ड्स विथ अ लोरियल पिट बिटवीन द नॉस्ट्रिल्स एंड द आई, देन इट इज। तो देखो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स दे रखे हैं और तुम्हें पहचानना है कि बताइए कौन सा स्नेक का ये सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो ये तो आपको याद रखने होंगे कि इस स्नेक का ये फीचर होता है। ठीक है, लेकिन सबका याद नहीं रखना, क्योंकि ये पीजीटी बायोलॉजी में क्वेश्चंस आया हुआ है, पीवाईक्यू है, इसीलिए इसका ज़रूर याद रखना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वाइपर। अब देखो वाइपर जो है ना, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है लोरियल पिट का प्रेजेंट होना। क्या होता है लोरियल पिट? ये एक तरह का डिप्रेशन होता है जिसको फॉसा भी कहते हैं, जो कि नॉस्ट्रिल के पीछे और आंखों के सामने मौजूद होता है। ठीक है, ये एक एक्सटर्नल ओपनिंग होता है जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करने का काम करता है। एक तरह का सेंस ऑर्गन भी है। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, ये थर्मल रेगुलेशन का भी काम करता है, मतलब इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये देखो यहाँ पे ये वाइपर का ही डायग्राम दे रखा है और ये सामने में लोरियल पिट का लेबलिंग दिया हुआ है। ठीक है ना, आंखों के सामने है और नॉस्ट्रिल के पीछे। ठीक है, और इसके हेड स्केल्स में काफ़ी बड़े बड़े शील्ड्स मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक्स इज नॉट पॉइजनस। अभी हमने देखा इस तरह के क्वेश्चंस 2-3 आ चुके थे पीछे। ठीक है, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो और फैक्चुअल अगर याद है तो दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, कोबरा, हमने देखा था ये पॉइजनस होता है। ऑप्शन सी करैत, ये भी होता है। ऑप्शन डी वाइपर, नाग सांप होता है। बचा कौन? ऑप्शन बी पाइथन। हमें पता है अजगर देखने में काफ़ी भयानक होता है लेकिन वो पॉइजनस नहीं होता, राइट। तो पाइथन जो है इट्स नॉट पॉइजनस। क्लियर। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि जितने भी सी स्नेक्स होते हैं, हमने पीछे भी देखा है कोरल स्नेक्स, उसी को सी स्नेक्स कहा जाता है, ये सभी पॉइजनस स्नेक्स के ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और नॉन पॉइजनस में कौन कौन हुआ? पाइथन हो गया, ठीक है, अजगर। दूसरा होता है एक बोआ कंस्ट्रिक्टर, ठीक है, और तीसरा हो गया टायस, जिसको कॉमनली हम लोग धामन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो 3 मैंने नाम बताए स्नेक्स के, ये नॉन पॉइजनस होते हैं, और बाकी ये सब जो दिए हुए हैं ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में दिए हुए हैं, और बाकी जो सी स्नेक्स होते हैं ये सभी पॉइजनस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजन ऑफ डेथ ऑफ पेशेंट ऑफ कोबरा बाइट इज। बताइए क्यों कोबरा बाइट से लोगों की डेथ हो जाती है। तो इसका सही जवाब होगा इनएक्टिवेशन ऑफ नर्व्स। दरअसल जब कोबरा बाइट करता है तब वो उसके शरीर में न्यूरोटॉक्सिन रिलीज कर देता है, और ये न्यूरोटॉक्सिन इतना खतरनाक होता है कि मात्र सिंगल बाइट में 20 लोगों की जान लेने का क्षमता रखता है, या इवन एक एलिफेंट का भी डेथ हो सकता है कोबरा बाइट से। ठीक है, क्यों इतना जल्दी मौत हो जाता है कोबरा के काटने से? ऐसा इसलिए है क्योंकि नर्वस सिस्टम को ये जो इसका पॉइजन होता है न्यूरोटॉक्सिन, वो इनएक्टिवेट कर देता है, जिससे कि रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है और कार्डियक फेलियर जैसा डेंजरस सिचुएशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेक्स आर सेंसिटिव टू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थ बोर्न वाइब्रेशंस। ठीक है, जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि डॉग जो है वो अर्थक्वेक के सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक के आने से पहले डॉग हो गया, काऊ हो गया, कुछ और पशु पक्षियां हो गए, ये सभी को पहले ही सेंस हो जाता है कि अर्थक्वेक यानी भूकंप आने वाला है, इसीलिए वो पहले भाग खड़े होते हैं। तो उसी तरह का सेंस कुछ स्नेक्स में भी मौजूद होता है। हालांकि इनके पास ईयर ड्रम्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन इनके पास इनर ईयर स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, और इसीलिए ये सुनने की क्षमता रखते हैं, वाइब्रेशंस को ये फील करने की भी क्षमता रखते हैं,
और इन्हीं वाइब्रेशंस को सेंस करके ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कहाँ से साउंड्स ओरिजिनेट हो रहा है। इनके आसपास जो अगर कोई साउंड्स बज रहा हो, खासकर आपने देखा होगा जो सपेरा लोग बीन बजाते हैं, जो साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं, तो उस साउंड के डायरेक्शन में ये स्नेक्स जो है झूमते रहते हैं, ठीक है, या मूव करते हैं। तो क्या ये सुन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इन्हें सुनने की क्षमता होती है और धरती में हो रहे मूवमेंट और वाइब्रेशंस को भी सेंस करने की क्षमता होती है। क्लियर है? इसलिए ये सेंसिटिव होते हैं टू अर्थ बॉर्न वाइब्रेशंस एज वेल एज सराउंडिंग साउंड्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेश वाटर स्नेक्स आर जनरली, ऑप्शन ए नॉन पॉइजनस, इसका सही जवाब है। ठीक है, हमने क्या बताया था, जो सी स्नेक्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, लेकिन जो रिवर्स में रहते हैं, जो लेक्स में, पॉन्ड्स में, तालाब में, झील में, नदी नालों में, ये सब में पाए जाते हैं, ये स्नेक्स जो है पॉइजनस नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों पॉइजनस नहीं होते हैं? क्योंकि इनके पास पॉइजन ग्लैंड्स या फैंग्स मौजूद नहीं होते। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस कोलंबा के बारे में। कोलंबा किसको कहते हैं? पिजन का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, कबूतर। पहला क्वेश्चन है, डबल सर्कुलेशन एंड डबल रेस्पिरेशन इज फाउंड रिस्पेक्टिवली इन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑरिक्टोलेगस एंड कोलंबा। ऑरिक्टोलेगस रैबिट का साइंटिफिक नेम है, खरगोश का। ठीक है, और कोलंबा हमने बता ही दिया, कबूतर का साइंटिफिक नेम है। अब देखो, सभी बर्ड्स और मैमल्स में डबल सर्कुलेशन पाथवे मौजूद होता है। ठीक है, तो इसका मतलब रैबिट जो है और पिजन जो है, ठीक है, एक बर्ड एक मैमल है, इनमें डबल सर्कुलेशन तो होगा ही, लेकिन जो डबल रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि लंग्स के थ्रू जो है 2 बार हवा गुजरता है, जिससे कि इंस्पिरेशन के दौरान 2 बार ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है, ऐसे जीवों को कहा जाता है कि वो डबल रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह का क्षमता जो है जनरली बर्ड्स में देखा गया है, इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, कोलंबा। कोलंबा जो बर्ड है, पिजन, इसमें डबल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ गिजार्ड इन पिजन इज। अब देखो, कबूतर में गिजार्ड का क्या फंक्शन होता है, तो हमने पहले ही बताया, गिजार्ड का फंक्शन होता है फूड को ग्राइंड करना। जो फंक्शन दांतों का होता है, वही फंक्शन बर्ड्स में गिजार्ड का होता है, यानी भोजन को पीसना। और ये गिजार्ड जो होता है वो स्टमक का हाइंड पार्ट होता है। ठीक है, जिसमें कि टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जो कि फूड को ग्राइंड करने का काम करते हैं। चीविंग का, ग्राइंडिंग का, जी फॉर गिजार्ड एंड जी फॉर ग्राइंडिंग, राइट, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेक्टिन ऑफ कोलंबा और पिजन इज डिराइव्ड फ्रॉम। ठीक है, हमने पहले भी देख रखा है कि बर्ड्स में जो पेक्टिन होते हैं, ये कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये बर्ड्स के आंखों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये डिराइव्ड कहाँ से होता है? तो कोरोइड से। कोरोइड जो कि एक पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है, जहां से ऑप्टिक नर्व जो है वो इनके आईबॉल में एंटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्केड इज सीन इन द स्कल ऑफ, इसका सही जवाब होगा पिजन। ठीक है, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्केड जो है वो पिजन के खोपड़ी में, यानी कबूतर के खोपड़ी में देखने को मिलता है। ठीक है, दरअसल जो अपर जॉ होता है वो 2 बोनी आर्केड से बनी हुए रहते हैं, आउटर आर्केड एंड इनर आर्केड। ये जो इंफ्रा ऑर्बिटल आर्केड होता है, ये कंसिस्ट करता है प्री मैक्सिला, मैक्सिला, जुगल एंड क्वाड्रेटर जुगल, इस तरह की हड्डियां देखने को मिलती हैं, जबकि इनर आर्केड में टेरिगॉइड, पैलेटिन एंड क्वाड्रेट बोन, इस तरह की हड्डियां देखने को मिलती हैं पिजन के स्कल में। ये सारे के सारे बोन्स जो है वो कबूतर के ऊपरी जबड़े में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिजन मिल्क इज सिक्रेटेड बाय, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्रॉप ग्लैंड ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल पिजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पिजन्स रेटिना पोजेस। तो देखो, कबूतर जो होते हैं वो नॉन नॉक्टर्नल बर्ड होते हैं, मतलब ये रात में नहीं बल्कि दिन में एक्टिव होने वाले बर्ड हैं, तो इसीलिए इसे दिन में देखने वाला विजन चाहिए होता है। ठीक है,
और हमें पता है जो कोन्स हैं, ठीक है, रेटिना में 2 तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। कोन्स जो है वो डे लाइट यानी दिन के उजालों में जो विजन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि रॉड्स जो है वो रात में जो एक्टिव जीव होते हैं उसमें ज़्यादा मौजूद होता है, ठीक है, क्योंकि वो रात में देखने में हेल्प करता है। तो पिजन्स में जो रेटिना होता है उसमें ज़्यादा कोन्स मौजूद होते हैं एज कम्पेयर टू रॉड्स, ठीक है, क्योंकि ये जो कोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू लाइट एंड इनेबल करते हैं बेटर विजन, खासकर कलर्ड विजन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सटर्नल लेयर्स ऑफ पिजन आर कवर्ड विथ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सियर। चिड़ियों के पास जो बीक होते हैं, चोंच होता है, उसके बेस में कुछ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, और यही नॉस्ट्रिल्स जो है ना वो एक पतला लेयर ऑफ स्किन के साथ ढका हुआ रहता है जिसको सियर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है एक्सटर्नल लेयर्स, लेयर्स जो है ना एक तरह की नेजल ओपनिंग को कहा जाता है, ठीक है। एक तरह की चिड़ियों की नाक होती है, नाक तो नहीं कह सकते लेकिन ये काम वैसा ही करता है सेंस करने का, तो उसमें तो उसके ऊपर जो कवरिंग होता है उसी को सियर कहा जाता है, ठीक है। आंखों के बारे में तो हमने पहले ही बताया हुआ है कि चिड़ियों का जो आंख होता है वो प्रोटेक्टेड होता है अपर आईलिड, लोअर आईलिड और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन फेदर्स आर प्रेजेंट इन। तो देखो डाउन फेदर्स जो है वो न्यूली हैच्ड पिजन्स में प्रेजेंट होता है। कबूतर अंडे देते हैं, ठीक है, तो जो बेबी कबूतर होते हैं, बेबी पिजन्स होते हैं जो कि तुरंत ही या नए नए अंडे से बाहर निकले होते हैं, उन्हीं के शरीर पे जो पंख होते हैं उन्हीं को डाउन फेदर्स कहा जाता है, ठीक है। और ये काफ़ी सॉफ्ट स्किन वाले फेदर्स होते हैं जो कि उनके बॉडी में जो स्किन होता है उससे काफ़ी क्लोजली अटैच्ड होता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं रैबिट के बारे में। हम सभी को पता है रैबिट एक मैमल है, क्लियर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्सेंट इन रैबिट। देखो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में बोथ राइट एंड लेफ्ट आर्चेस प्रेजेंट होते हैं, जबकि बर्ड्स में केवल राइट आर्च मौजूद होते हैं। और अगर मैमल्स की बात करें तो केवल लेफ्ट आर्च प्रेजेंट होता है। तो रैबिट एक मैमल है इसीलिए इसमें केवल लेफ्ट आर्च जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो रैबिट का ज़्यादातर क्वेश्चंस हम ह्यूमंस के साथ ही मैच करता है, क्योंकि हम भी मैमल्स हैं ह्यूमंस और रैबिट भी मैमल है, तो इसीलिए रैबिट के क्वेश्चंस आप खुद के बारे में जो भी सिस्टम्स पढ़ा है उसको दिमाग में रख के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ रैबिट्स आईज। अब देखो जो पहला ऑप्शन है मीबोमियन ग्लैंड, जो सी वाला ऑप्शन है लेक्राइमल ग्लैंड, और डी वाला ऑप्शन है हार्डेरियन ग्लैंड्स, ये तीनों ही जो है वो खरगोश के आंखों से जुड़े हुए हैं, जबकि कॉपर्स ग्लैंड जो है ऑप्शन बी, ये रैबिट के आंखों से नहीं बल्कि उनके रिप्रोडक्शन सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं। अगर आपने क्लास 12th की ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ी होगी तो आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये टर्म कॉपर्स ग्लैंड या इसी को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, इसके बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। तो ये चूंकि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टर्म है और ग्लैंड है, इसीलिए ये आंखों में नहीं पाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बर्रो ऑफ रैबिट इज कॉल्ड। खरगोश जिस घर में रहता है, ठीक है, कौन से घर में रहता है, तो वो मिट्टी के अंदर एक बर्रो बनाता है, उसी के अंदर वो कॉलोनीज या ग्रुप्स बना के रहा करते हैं, ठीक है। और उसका जो अंडरग्राउंड बर्रो होता है उसे वैरन कहा जाता है, ऑप्शन बी, ठीक है, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंटल फॉर्मूला ऑफ रैबिट इज। रैबिट का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? तो 2033/1023। ऑप्शन सी। देखो सेकंड डिजिट पर 0 होने का मतलब है कि इसके पास कैनाइन प्रेजेंट नहीं होता है, और कैनाइन के एब्सेंट होने से एक गैप बन जाता है, जिस गैप को कहते हैं डायस्टेमा। तो कभी कभार क्वेश्चन इस फॉर्म में भी रहता है कि बताइए डायस्टेमा जो है वो किस जीव में मौजूद होता है। तो आंसर क्या होगा? रैबिट में। ठीक है, अब देखो रैबिट तो मांसाहारी है नहीं, तो उसे कैनाइन वाले दांत की क्या आवश्यकता है कि नहीं। वो तो शाकाहारी होता है, हार्बीवोर्स होता है, नॉर्मल घास वास खाता है, तो इसीलिए उसमें कैनाइन यानी चीर फाड़ करने वाली दांतों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, एब्सेंट होता है। इसीलिए यहाँ सेकंड प्लेस पे 0 लिखा गया है। ठीक है, तो याद रखना इसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2033/1023। अब देखो इसका डेंटल फॉर्मूला का पैटर्न हम ह्यूमंस के साथ ही मैच करता है। हमारे में भी कितना होता है? 4 तरह के दांत होते हैं ना, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसमें भी उसी तरह का डेंटल फॉर्मूला अपनाया गया है। ठीक है, शुरुआती डिजिट जो है 2, इसका कहने का मतलब है कि इसके पास 2 इंसीजर होते हैं, कैनाइन 0 होता है, प्रीमोलर 3 होते हैं। ठीक है, और मोलर जो है वो भी 3 होते हैं अपर जॉ में। ठीक है, ऊपरी वाले जबड़े में, जबकि नीचे वाले जबड़े में 1 इंसीजर, 0 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। क्लियर है? और हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या है ह्यूमंस का? याद है? कमेंट में लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 काइंड्स ऑफ स्किन कलर्स आर फाउंड इन रैबिट्स। ठीक है, नेमली एल्बाइनो, हिमालयन एल्बाइनो, एगाउटी एंड चिंचीला, बिकॉज अ जीन कैन हैव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोर देन 2 एलिलोमॉर्फ्स। ठीक है, ज्यादातर खरगोश देखने में व्हाइट लगते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि खरगोश के स्किन का कलर अलग अलग होता है। मुख्य रूप से 4 तरह के स्किन कलर के रैबिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ ब्राउन कलर के भी होते हैं, कुछ व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है, कुछ ग्रे कलर के होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक जीन के पास जो है वो 2 एलिलोमॉर्फ से ज्यादा प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, जेनेटिक्स में हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक जीन के पास जब 1 से ज्यादा या 2 से ज्यादा एलील्स मौजूद हों तो उसे मल्टीपल फिनोटाइप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटलस वर्टिब्रा ऑफ रैबिट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, रैबिट का जो एटलस वर्टिब्रा होता है उसमें सेंट्रम एब्सेंट होता है। ऑप्शन बी, प्री जाइगोपोफाइसिस एब्सेंट होता है, और नंबर सी, पोस्ट जाइगोपोफाइसिस भी एब्सेंट होता है। ठीक है, ये सभी वर्टिब्रे के पार्ट्स हैं। फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम एटलस होता है और सेकंड वर्टिब्रा को एक्सिस कहते हैं। ठीक है, यही सेम चीज हम ह्यूमंस में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का खत्म हो रहा है फाइलम कोडेटा के सभी क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे न्यू चैप्टर सेल। एनिमल किंगडम का दी एंड हो गया। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग बार बार रिवाइज करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच।